जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो कि किश्तवाड़ से आए हैं और आपको बता दें मिशन फ्री बिजली कमेटी के तमाम सदस्य हैं और इन्होंने एक आवाज उठाई है। वो आवाज है कि किश्तवाड़ को जो है फ्री बिजली मिलनी चाहिए और लगातार इनका प्रदर्शन जो है किश्तवाड़ में चल रहा है और आज ये जम्मू में पहुंचे और उन्होंने जेके मीडिया से संपर्क किया और इनकी आवाज हम रखेंगे। हर किसी की रखते हैं तो इनकी भी आवाज जो है हम प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो डिमांड ये लेकर आए हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं फ्री की जो सियासत दिल्ली से शुरू हुई, यह सियासत जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे चुकी है। लेकिन ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनकी जो युवाओं की आवाज है उस पर चर्चा करेंगे और फ्री बिजली क्यों चाहते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम भट्ट है। वसीम जी, आप जम्मू आए हैं, आपने जेके मीडिया से संपर्क किया, क्या कहना चाहते हैं? किस ये जो आप मिशन फ्री बिजली कमेटी का आगाज जो किया है, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले जेके मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपका सवाल है कि आप क्या चाहते हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा जो हमारे पास मेमोरेंडम है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जम्मू आने का मतलब इतना ही बनता है कि असेंबली कल से शुरू होने को जा रही है। तो उससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हम एक मेमोरेंडम लेके जो है तीनों एमएलएस को जो है ये मेमोरेंडम दिया जाए, जिसमें सबसे पहले हमने एलओपी सुनील शर्मा साहब के पास गए और वहाँ पे ये मेमोरेंडम अभी दिए और वहाँ से मिलके हम यहाँ अभी आपके पास पहुँचे। और उसके बाद प्यारेलाल शर्मा साहब उसके पास भी पहुँचे और उनके पास भी ये मेमोरेंडम पहुँचा। और रही बात आप एमएलए किश्तवाड़ शगुन जी की, और वहाँ हम उनके साथ अभी मिल नहीं पाए, लेकिन कोशिश की उनके साथ मिलने की। और मुझे लगता है कि थ्रू मेल वहाँ तक भी ये मेमोरेंडम पहुँच ही जाएगा। 2 दिन पहले हमने मेल के थ्रू उनको ये मेमोरेंडम पहुंचाया। अब सवाल है कि किश्तवाड़ यूथ जो है और मिशन फ्री बिजली डिमांड क्यों करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बाकी भी ज़िले हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं, ये बात सही है। और ये अवाम का एक सवाल है, आपका भी यही सवाल है कि फ्री जहाँ पे फ्री की बात आती है, मैं इस फ्री को थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले किश्तवाड़ के अंदर एक डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे 90 के दौर में बना है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 सालों से वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वो है 5-6 प्रोजेक्ट्स अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में काम करते हैं। और इसके बाद भी ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम अभी शुरू होना बाकी है। कुल मिला के ये बात है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ के अंदर आ रहे हैं और बहुत बदकिस्मती की बात यह है कि हमें उन पावर प्रोजेक्ट्स का कुछ फ़ायदा नहीं है। और तभी जाके हमने बहुत बहुत इंतज़ार किया था, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें या फिर बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े इश्यूज़ उठाते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं। हमारा मिशन जो है बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल क्यों है यह भी बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक सवाल फ्री का आता है, मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा था कि अगर 5-6 पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पर काम करते हैं और किश्तवाड़ ने क्या कुछ नहीं सहा, हमारी कीमती जानें चली गई और एक ऐसा नौजवान जो एक घर को संभालता था, पूरे जो उसके रिश्तेदारी है उसको संभालता था, वो नौजवान ना तो उसका माँ ना उसकी ना तो माँ ना तो बाप है उसका, अकेला घर को चलाने वाला। और अगर कई नौजवान ऐसे भी हैं जिसमें बुजुर्ग माँ बाप घरों के अंदर बैठे हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, तो मुझे बताइए वो अगर प्रोजेक्ट साइट में जाते भी है उनको मिलता क्या है? बहुत सारे ऐसे नौजवान जिनका खून, सुनिए, ये लगता नहीं कि अगर वहां पर प्रोजेक्ट्स लगे हैं तो किश्तवाड़ के युवाओं को भी तो नौकरी करने का मौका मिला। सुनिए, वही तो बात है। और जिन नौजवानों का खून दरिया में बहा है और जानी नुकसान भी माली नुकसान भी, किश्तवाड़ वहां पे जो है एग्रीकल्चर अगर देखा जाए उस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत आगे था, सेफ्रॉन बनता है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो किसान वहाँ का है वो पूरी तरीके से 7-8 सालों से तो घर में बैठा है। वो किसान वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि प्रोजेक्टों के चलते जो वहाँ पे चश्मे हुआ करते थे तो वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। मैं अगर पूरी डिटेल बताने बैठूं तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा। और दुख इस बात का हो रहा है कि अगर हम इतना गवाते हैं, जानी नुकसान हमें, माली नुकसान हमें, हमारे पहाड़ पहाड़ नहीं रहे, हमारे दरिया दरिया नहीं रहे, हमारे जो पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे नहीं रहे, तो पोल्यूशन
हम बर्दाश्त करें, और अभी सिस्मिक जोन 4 जो है अब वो कन्वर्ट होने को जा रहा है 5 में, तो भूचाल आएंगे और खतरे में हम जिए तो बदले में हमें मिलता क्या है? तो इसीलिए मिशन फ्री बिजली जो है ये दावा करता है कि हमें जो है किश्तवाड़ के अंदर मुफ्त बिजली होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी, अगर मैं डिटेल आपको बताने बैठूं तो वक्त तो लग जाएगा, लेकिन वो वक्त आएगा जिस वक्त खुल के आप ही लोगों के सामने हम पूरी तरीके से मंजर आम पे ये बयां कर दें कि किश्तवाड़ की आवाम क्यों ये सब चाहती थी। मैं मुख्तसर सी बात में आपको ये बता रहा हूं, तो क्या अब हम इस काबिल नहीं है कि हम सरकार से ये डिमांड करें कि किश्तवाड़ जो है मुफ्त बिजली चाहता है? रही बात अब हम नॉन पॉलिटिक्स इस क्यों रखा है मिशन? क्योंकि हम किश्तवाड़ को जोड़ने की बात करते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया हम उसकी मुखालफत नहीं करते हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जो किया हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। और शायद अगर तारीफ के काबिल होता तो आज किश्तवाड़ का नौजवान आपके सामने ये फरियाद नहीं करता। अभी तो देखिए, सरकार को बने हुए भी कुछ ही महीने हुए हैं, तो आपने बताया कि जिस तरह से 1 महीने के आसपास आपको प्रदर्शन करते हुए, तो क्या लग रहा है कि सरकार बनने के बाद ही आपने ऐसा जो फैसला लिया, आपकी जो कमेटी है, या उससे पहले भी आप तो ये मांग तो कर सकते थे ना? देखिए सुनिए, ये बात तो आपकी सही है। हम ये नहीं कहते हैं कि आज हमने सरकार से डिमांड की तो और हमें कल ही ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। ये बात सच है कि प्रोजेक्ट्स जो है पिछले कई सालों से वहाँ पे काम करते हैं, तो हमारी तो यही कोशिश है कि हम इस अपनी एजिटेशन को आगे बढ़ाएं, चलाएं, लोगों को अवेयर करें। तो उसके बाद जो है हमें लगता है कि अगर किश्तवाड़ जो है एक होता है, हमारे मिशन की एक और खूबसूरती मैं आपको बता दूं कि हम एक होने की बात करते हैं। किश्तवाड़ एक प्लेटफॉर्म, एक मिशन और एक किश्तवाड़ जो है, एक किश्तवाड़ का मतलब एक ये भी होता है कि हम वहाँ की कम्युनिटीज़ को एक होने की बात करते हैं, जो बहुत बहुत आने वाले काल में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उससे बहुत बड़े फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है डिफरेंट जो हमारी डिमांड्स हैं किश्तवाड़ के अंदर। मैं किश्तवाड़ की आवाम को यहाँ से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, आप देख लीजिए, आप आजमाए इस बात को कि जिस दिन किश्तवाड़ एक हुआ वहाँ का हिंदू मुस्लिम एक हुआ, और आप एक ही है, सभी एक ही हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात करता है, वहां पे जो साजिशें रची जाती हैं, वहां की कुछ ऐसी ताकतें जो इस मिशन के पीछे भी अभी है और इससे पहले भी मुझे लगता है वो ताकतें काम करती आ रही है। कि ये भी जो मिशन आप लेकर आए हैं फ्री बिजली का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी किश्तवाड़ में समस्याएं हैं, चाहे हम टूरिज्म को लेकर कहें या फिर अलग अलग ऐसे रिलीजियस स्थान, जहां पर ऐसे चीजें भी हैं जहां पर प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। क्योंकि मैं खुद भी किश्तवाड़ गया हूं, वहां पर गुप्त गंगा है, वहां पर और भी ऐसे मंदिर हैं, वो और भी ऐसे पहाड़ हैं जो खूबसूरत पहाड़ है। उसको लेकर भी आपको लगता नहीं कि कोई काम जो है ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिससे सरकार को लगे कि हाँ, ये जो अनएक्सप्लोर चीजें हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अब मुझे ये बात कहना ज़रूरी हो गया कि पिछले 10 साल से मैं भी मीडिया में काम करता हूं और 10 सालों तक मैंने इस चीज़ को नोट किया और मुझे लगा कि किश्तवाड़ आज नहीं तो कल खुद ब खुद ही ये सवाल खड़े करेगी कि किश्तवाड़ एक बहुत खूबसूरत है। टूरिज़्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप तो खुद कहते हैं कि हम किश्तवाड़ आए हैं तो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे अलग अलग जगहें हैं, बहुत खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन एक्सप्लोर नहीं है और एक्सप्लोर करने की जरूरत थी, तभी जाके तो यूथ आज सामने आया। हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हम भी इस मुद्दे को ऐड कीजिए ना कि जहां पर जो चीजें अनएक्सप्लोर हैं उसको एक्सप्लोर कीजिए। आप युवा ही आवाज उठाएंगे तभी तो सरकार तक आवाज जाएगी। बिल्कुल, आने वाले काल में हर एक इशू जो है किश्तवाड़ का उठाया जाएगा और फिलहाल के तौर पर हम एक ही डिमांड को लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी मुहिम जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन जो आपने कहा हमारे प्लान में है, हमारे जहन में ये सवाल गूंजते हैं कि क्योंकि अभी कल भी वहां पर बर्फबारी हुई है और कश्मीर से ज्यादा बर्फबारी पहाड़ों में होती है। किश्तवाड़ का जो फॉरफ्लंग एरिया है या ऊंचाई क्षेत्र है, कल भी बर्फबारी हुई है। तो क्या लग रहा है कि इन मुद्दों को भी उजागर करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। आने वाले कल में तो हम ऐसे जैसे इश्यूज को उजागर करेंगे और करने की जरूरत है। मैं आपको ये बता रहा था कि हमने जो सोचा था कि आने वाले कल में एक रिजल्ट, हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बहुत इंतजार किया लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट विजिबल नहीं दिखा। किश्तवाड़ के अंदर हम कहते कि नहीं, आज तो ऐसा काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया थे, हम बहुत खुश हैं। तो तभी जाके तो यूथ सामने है और मैं फख्र से कहूंगा कि जिस तरीके से आज यूथ आपके सामने है और ऐसे जैसे इश्यूज लेके सामने खड़ा है, तो आज हमें यह महसूस होता है कि जो सवाल आज हमने खड़े किए
वो किन लोगों ने करने थे, नहीं किए। आने वाले कल में जो हमारी नस्लें होंगी वो हमसे ये सवाल खड़े करेंगे कि आपके होते हुए अगर कोई चीज गलत हो रही तो आप कहां सोए थे। तो ये चीज को रुकाने के लिए यूथ तो सामने आ रही है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं किश्तवाड़ की आवाम को, खुसूसी तौर पर किश्तवाड़ की जो यूथ है। लेकिन आपको लगता नहीं काफी समय हो गया यूथ को जागने में? समय तो सिर्फ यूथ को नहीं, समय तो पूरे मुझे लगता है पूरा जम्मू कश्मीर ही इस तरीके से सामने नहीं आ रहा है। और किश्तवाड़ की अगर बात करें तो मुझे लगता है 20 साल के बाद ये शुरुआत हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है, बहुत सारे लोग ये भी सवाल खड़ा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आइडिया था, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते करते मुझे लगता है कि करीबन 3 महीने लगे। और 3 महीने के बाद सबसे पहले ये मेरे दोस्तों के पास पहुंचा, उसके बाद ग्राउंड में जाके पहुंचा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी। आज मुझे कोऑर्डिनेशन कमेटी जो किश्तवाड़ की, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो शाना बशाना इस मुहिम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, किश्तवाड़ को जोड़ने में मदद करती है। और किश्तवाड़ को मैं एक चीज बता दूं, आज संडे के दिन यहाँ पे हम हैं, आपके सामने तो है, लेकिन किश्तवाड़ पीछे इंतजार कर रहा था कि वहां पे जो आज संडे के दिन प्रोटेस्ट होगा और हमें उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है। मैं किश्तवाड़ की आवाम को यहाँ पे आपके चैनल के जरिए से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आप ये मत सोचिए कि हम खामोश हैं। आज जो है हमारे पास, हमारे हाथ में मेमोरेंडम है, और यही मेमोरेंडम तीनों एमएलएज के पास यहाँ पे आए थे, पहुंचे थे। और ये भी एक एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज जो है ये किसी भी तरीके से जो है कम नहीं होंगी। और आने वाले काल में आपको भी इस मिशन के साथ जुड़ना होगा। आप इस मिशन के साथ जुड़ेंगे और आपकी मजबूती और आप जो हमें ताकत देंगे, और इसी ताकत के साथ मैं बार बार कहता हूं कि इस मिशन को हम कामयाब बना के रहेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, क्या कहना चाहेंगे, बताएं आप इस मिशन को लेकर। किश्तवाड़ जो है अभी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पावर जहां जो बिजली जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है किश्तवाड़ में। लेकिन किश्तवाड़ के अभी एक पूरी एक तहसील है, तहसील मड़वा वार्ड 1, वहां अभी तक बिजली ही नहीं है। 2025 के दौर में वहां हमारे किश्तवाड़ में अभी बिजली नहीं है। मड़वा वार्ड 1 इलाका है, और हमारे वहां पर बहुत से नुकसानात हुए जो हम बिजली मांग रहे हैं। हमारे पेड़ काटे गए, हमारा पानी खत्म हुआ, जो सिस्मिक जोन इन्होंने कहा वो बढ़ रहा है, भूकंप आने का खतरा है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिमांड्स है, मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं लोगों के। एक ट्यूबरकुलोसिस जो है अभी नई एक बीमारी है वहाँ किश्तवाड़ में। बहुत जो प्रोजेक्ट्स एरिया है आसपास के इलाकों में, उस पोल्यूशन की वजह से जो है टीबी बढ़ रही है लोगों के अंदर। तो अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में हम मीडिया के सामने और जम्मू कश्मीर के सामने रखेंगे। बाकी हम इतना ही। तो देखिए, ये किश्तवाड़ के युवा थे और इन्होंने एक मांग उठाई है, और ये मेमोरेंडम जो है देखिए ये दिया है तमाम उन नेताओं को। और मिशन बिजली फ्री कमेटी की तरफ से ये जम्मू आए और इन्होंने हमसे मुलाकात की। देखिए, इन्होंने आवाज उठाई है कि किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।